हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में कि ये बुखार क्या होता है। बात करेंगे इसके कॉजेज़ की कि किसकी वजह से होता है और इसके सिम्टम की क्या हमें लक्षण दिखाई देते हैं, और लास्ट में देखने वाले हैं इसका ट्रीटमेंट। तो आपने वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले टाइफाइड फीवर के बारे में कि ये क्या होता है। देखिए, ये आपने सुना तो ज़रूर होगा। तो ये जो है हमारा एक इंटेस्टाइनल फीवर है, यानी कि इसको हम आंत्र ज्वर भी कहते हैं। तो देखिए, ये क्या है, ये हमारा एक सिस्टमेटिक इन्फेक्शन है जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। देखिए, ये जो हमें मतलब कहाँ से फैलता है, मतलब कहाँ से बैक्टीरिया आता है, जब हम कंटामिनेटेड फूड या कोई कंटामिनेटेड वाटर वगैरह लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो वहाँ से हमें ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है और हमें टाइफाइड फीवर कॉज करता है। देखिए, जो बरसात के दिन होते हैं उस टाइम पे ये जो फूड वगैरह है वो ज़्यादातर कंटामिनेटेड हो जाता है, तो उन्हीं दिनों में जो हमें टाइफाइड फीवर है वो ज़्यादातर होता है। तो ये जो हमारा फीवर है वो 3-4 हफ्ते बना रहता है। और देखिए, इसमें क्या होता है, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, यानी कि जो हमारी आंत होती है, उसमें अल्सर हो जाते हैं। और ये जो इसका मतलब इस जो डिसीज़ है, इसका मोस्टली यही साइड इफ़ेक्ट है, और इसकी वजह से हम इसको आंत्र ज्वर भी कहते हैं, यानी कि इंटेस्टाइनल फीवर। टाइफाइड इज एन एक्यूट इन्फेक्शन विच जनरली कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से ये कॉज होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ फीवर विद हेडेक, वीकनेस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड स्प्लीन एनलार्जमेंट। और जिसको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, कैसे पहचानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आपका फीवर है उसका मतलब वो 103 से 104 फ़ारेनहाइट पे होता है, यानी कि आपका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होता है। इसके साथ साथ आपको हेडेक, वीकनेस वगैरह होती है, और जो आपका एब्डोमिनल पेन है वो भी होता है। साथ के साथ जो स्प्लीन है वो भी बढ़ जाती है। तो ये इसके कुछ मतलब आपको बता सकते हैं सिम्टम हैं। अभी हम सभी के बारे में, यानी कि कॉजेज़ के बारे में, सिम्टम के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं कि किसकी वजह से होता है। देखिए, सबसे पहला कॉज तो यही है कि साल्मोनेला जो हमारा बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी, ये इसकी वजह से फैलता है। देखिए, एक होता है साल्मोनेला पैराटाइफी, जो कि मतलब इसका सेकंड है, मतलब वी होता है ये, तो ये इसकी वजह से फैलता है। इसके बाद देखिए, दूसरा कॉज है कंटामिनेटेड फूड या वाटर का यूज़ करने से हमारा जो टाइफाइड फीवर है वो होता है। इसके साथ साथ जो भी हमारा डस्टबिन में हम जो भी सामान कचरा वगैरह डालते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और वहीं से वो जो हमारी मक्खियाँ वगैरह होती हैं उनके द्वारा ये डिसीज़ फैलती है और हमें टाइफाइड फीवर होता है। तो ये तो इसके कॉजेज़ हैं। अब देखिए, बात करते हैं इसके सिम्टम की। देखिए, सिम्टम क्या है कि ये जो हमारा फीवर है वो 3-4 हफ्ते बना रहता है। इसके साथ साथ जो आपका फीवर है, यानी कि आपको जो टेम्परेचर है वो 103 से 104 फ़ारेनहाइट होता है। एंड नेक्स्ट जो है, इसमें क्या होते हैं, आपको कमज़ोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, साथ के साथ कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज़ जिसको हम बोलते हैं, है ना। और इसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट है हमारा हेडेक आपको होता है, सिर में दर्द, और डायरिया या वोमिटिंग भी हो जाती है, और साथ के साथ देखिए कफ या कोल्ड वगैरह भी इसमें आपको हो जाती है। और जब ये आपका 1-2 वीक हो जाता है तो उसके बाद में फिर आपको भूख भी कम लगती है, यानी कि एनोरेक्सिया हो जाता है, भूख की कमी, और साथ के साथ लिवर या स्प्लीन बढ़ जाती है, ठीक है, उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। ये इसके सिम्टम हैं। इसके साथ साथ देखिए, आपको ज़्यादातर प्यास लगती है, या फिर आपकी जो गला है वो सूखा रहता है। तो ये इसके हमारे कुछ सिम्टम हैं। और अब इसके बाद हम लास्ट में बात करते हैं ट्रीटमेंट की, और उससे पहले आपने समझना होगा इसका इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इसको हम कैसे डायग्नोज करते हैं, कैसे पता करते हैं कि हमें टाइफाइड फीवर है। तो उसके लिए देखिए क्या होता है कि एक तो सबसे पहले आपकी जो WBC है वो कम हो जाती हैं, है ना। और इसके साथ साथ कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिससे कन्फर्म हो जाता है कि हमें टाइफाइड फीवर है। तो उसके लिए एक टेस्ट है विडाल टेस्ट, जो कि जब फीवर हो जाता है उसके 10 दिन बाद किया जाता है। इसके अलावा देखिए, हमारा ब्लड कल्चर है, और साथ में स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर। तो ये 4-5 टेस्ट हैं, इनमें से आप कोई भी एक कर लेते हैं तो उससे आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको टाइफाइड फीवर है। तो जब आपको कंफर्म हो जाए टाइफाइड फीवर, फिर आपने करना होगा ट्रीटमेंट। तो देखिए, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ये जो है हमारा एक बैक्टीरियल, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रहा है, तो ये हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ होगा। देखिए, इसमें जो मैं आपको मेडिसिन्स बता रहा हूँ वो केवल मलेरिया की बता रहा हूँ, यानी कि एंटीबायोटिक्स बता रहा हूँ। अगर आपने देखिए साथ में वॉमिटिंग भी हो रही है, डायरिया भी हो रहा है, या पेट में दर्द है, तो उनके जो मेडिसिन्स हैं उन्हीं के साथ में दी जाती हैं। तो वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैं केवल जो मलेरिया का ट्रीटमेंट है वही आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, एंटीबायोटिक्स की बात करें तो जो हमारी ओरली ली जाती हैं उनमें देखिए सबसे पहले है टैबलेट एजिबैक्ट 500, जिसमें
जिसमें जो हमारा सॉल्ट है वो है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। और इसके अलावा जो हमारी दूसरी टैबलेट है वो है टैबलेट सेफ्टेस 400, जिसमें जो सॉल्ट है वो है सेफेक्साइम। तो ये हमारी टैबलेट आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक आपने लेनी है। इसके अलावा देखिए हमारे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ऑफ्लॉक्सासिन है। तो मैंने आपको 3-4 एंटीबायोटिक्स बताई हैं जो कि टाइफाइड को ठीक करने के काम आती हैं, इनमें से कोई आप एक ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं इंजेक्शन की कि आप कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं। तो देखिए उसमें जो इंजेक्शन है वो है मोनोसेफ 2 ग्राम, जिसमें जो सॉल्ट है वो है सेफ्ट्राइजोन। तो आप इसको ले सकते हैं, इसको डाइल्यूट करके लिया जाता है। इसमें जो हमारा स्टेराइल फ्लूइड है वो वहीं पे आता है, या फिर जो हमारी बोटल्स होती हैं यानी कि जैसे कि नॉर्मल सैलाइन है उसमें आप ले सकते हैं, NS में जो कि 100 ml में होती है, तो उसमें डाइल्यूट करके इसको हम देते हैं। और इसके बाद जो हमारा दूसरा इंजेक्शन है वो है इंजेक्शन सिप्लॉक्स 100 ml, जिसमें जो सॉल्ट है वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो आप इसको वेनस में लगा करके यानी कि वेंस के थ्रू आप इसको दे सकते हैं। तो मैंने आपको ये 2 इंजेक्शन बताए हैं, कोई आपने एक लेना है। तो देखिए जो भी मैंने अभी तक आपको मेडिसिन्स बताई हैं ये हमारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि टाइफाइड को ठीक करने के काम आती हैं। और इसके साथ साथ आपने सिस्टमेटिक जो आपका ट्रीटमेंट है वो करना चाहिए, यानी कि देखिए अगर आपको वॉमिटिंग भी है साथ में तो आप उसकी मेडिसिन साथ में दें, अगर डायरिया है तो डायरिया की दें, या फिर अगर आपको हेडेक वगैरह है या आपके बदन में दर्द है तो आप डोलो वगैरह भी दे सकते हैं। तो इसी तरह जो टाइफाइड है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। आई होप ये जो भी है आपको समझ आ गया होगा कि टाइफाइड फीवर क्या है, इसके कॉजेज़, सिम्टम और ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिए हैं। तो यही था आज की वीडियो में। कैसे लगी आपको वीडियो आप लाइक करना, आपके जो क्लासमेट है उनके साथ शेयर करना।